अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए सहरी स्पेशल इस तरह का पराठा लेकर आई हूं जिसके लच्छे, जिसकी खुशबू, जिसका जायका, जिसका क्रिस्प, मतलब कि इस पराठे की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और जिसने भी ये पराठा आपके हाथ का एक दफ़ा खा लिया वो बार बार आपसे मांगेगा और आपके हाथ के इस पराठे की तारीफ हर जगह होगी, क्योंकि ये पराठा इतना क्रिस्पी है, इतना खूबसूरत है और इतना मज़ेदार और जायकेदार है। और इसका क्रस्ट और इसकी लेयर्स इतनी ज़बरदस्त हैं कि कोई भी बिना तारीफ़ किए नहीं रह सकता। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पराठे का गोल्डन कलर और ये क्रिस्पीनेस किस तरह से आता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा है। मैदा, आटा या फाइन आटा जो भी आपको लेना है वो ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें मेल्टेड घी शामिल करेंगे। पराठे को खस्ता और गोल्डन करने के लिए ऑयल डालने के बजाय 2 टेबल स्पून के बराबर हम घी शामिल करेंगे और फिर इसको गूंद लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह नरम आटा गूंद लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम इसको नरम सा गूंद लेंगे। और प्लीज़ इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए जी, आटे को गूंद कर थोड़ा सा घी लगा के आटे के ऊपर इसको साइड पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। अब आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। यहाँ पे जो मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ वो एक खास तर्ज में रह रही हूँ। तमाम ग्रीन वेजिटेबल्स ले रही हूँ। ये हरी प्याज है और इसका सिर्फ मैंने हरा पार्ट लिया है। आजकल सीजन में है और बहुत ही जबरदस्त हरी प्याज आई हुई है, फ्रेश। इसको अच्छे से धोने के बाद इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक सा। और साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही तीखा और करारा सा टेस्ट आता है। और तीसरी हरी चीज़ मैं हरा धनिया ले रही हूँ। आपने गौर किया होगा मैंने तीनों चीज़ें हरी ली है और इसमें मैं थोड़ा सा कलर का एडिशन और करूँगी, वो मैं आगे चल के बताऊँगी कि वो कौन सा कलर है। चलिए जी, हरे धनिया को भी बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल बारीक बारीक सी चॉप कर लेंगे और ये तीनों चीज़ों की खुशबू और टेस्ट ज़बरदस्त है। अब एक साइड पे रखेंगे। इतने ही देर में जो है आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसके पराठे के लिए पेड़े बना लेंगे। ये तकरीबन 4 पेड़े आसानी से बन जाएंगे। इस तरह से इस साइज़ के आप आसानी से 4 पेड़े बना लीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि तमाम पेड़े एक ही साइज़ के हों। मैंने इस तरह से ये चारों पेड़े एक ही साइज़ के बना करके रख लिए हैं। मैदा डस्ट करते हुए या जो भी आप आटा ले रहे हैं वो डस्ट करते हुए, छिड़कते हुए हम इसको बेलेंगे बिल्कुल गोल रोटी की तरह। जैसे हम आम रोटी बेलते हैं उसी तरह हम इसको बेलेंगे। और आप देखिएगा कितनी आसानी से और कितनी ज़बरदस्त तरीके से हम ज़बरदस्त और क्रिस्पी लच्छा पराठा बनाएंगे। अब सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे और इसको जैसे हम रोटी बेलते हैं उस तरह से बेल लेंगे। बस इसको थोड़ा पतला बेलना है, जितना हो सके उतना पतला बेलना है, इतना ज़्यादा नहीं, मगर जितना हो सके इसको पतला बेल लेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये इसका शेप थोड़ा गोल ही हो। चलिए जी, देखिए मैंने इसको बेल लिया है। ये अच्छा खासा बारीक हो गया है और मुसलसल मैंने इसके बेल करके अच्छा खासा बारीक सा बेल लिया है। ये देखें। अब दूसरी रोटी को भी हम इसी साइज़ का इसी तरह से बारीक बेल लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों रोटियों का साइज़ भी सेम हो और बारीकी भी, मतलब दोनों रोटी एक ही सेम साइज़ की बना लें। ये देखिए मैंने दोनों रोटियों को एक ही सेम साइज़ का बना लिया है। अब सबसे पहले एक रोटी रखूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा मेल्टेड घी लगाऊंगी। अच्छा, घी से कलर अच्छा आता है तो आप लोग भी घी यूज़ कीजिएगा। घी की वजह से जो है ना पराठा क्रिस्पी बनता है और कलर भी उसका बहुत ज़बरदस्त सा आता है। घी लगाने के बाद अच्छे तरीके से अब मैं इसके ऊपर हरी प्याज हर तरफ छिड़क दूँगी। इसी तरह थोड़ा सा हरा धनिया भी और हरी मिर्चें भी हर तरफ छिड़क देंगे। इसके ऊपर अच्छे से ऐड कर देंगे हर तरफ, ताकि हर तरफ ग्रीन कलर आ जाए। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमें तकरीबन 1 चुटकी के करीब ज़ीरा छिड़कना है। सही, ज़ीरा ऑप्शनल है मगर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें छिड़केंगे तो जी इससे आ जाएगा ज़बरदस्त सा रेड कलर। ग्रीन के साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। थोड़ा सा नमक छिड़केंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ ही थोड़ा सा सूखा मैदा या जो भी आपने फाइन आटा वगैरह लिया है वो छिड़क देंगे। और दूसरी रोटी जो हमने सेम साइज़ की बेली थी वो इसके ऊपर रख के इसको कवर कर देंगे।
और इसको बैलेंस कर देंगे, सब साइड से मिला देंगे। अब इसके ऊपर घी लगाएंगे दोबारा से, पिघला हुआ घी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसको दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि दूसरी साइड पे भी यही प्रोसेस दोहराया जा सके। थोड़ा सा घी लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे या फिर जो भी आपने आटा वगैरह है वो खुश्का डस्ट करते हुए इसको हल्का हल्का सा बेल लेंगे ताकि जो दोनों रोटियां है ना तो वो आपस में चिपक जाए। अब इसके बाद हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। चौड़ी पट्टियों में इसको काट लेना है, तकरीबन 2-2.5 इंच की जितनी इसकी पट्टी को सीधा सीधा सा इस तरह से कट कर लिए। आसानी से कट हो जाएगा। पट्टियों का साइज तो कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बस आसानी से आप इसको काट लीजिए। जैसे ही ये कट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें दोबारा से घी लगा लेंगे ताकि पट्टियाँ आपस में चिपके नहीं। अच्छे से घी लगा लेंगे और फिर उसका डस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये आपस में जुड़ेंगे नहीं और पेड़ा स्टेबल सा बनेगा। अच्छा जी, अब जो है इसको रोल करेंगे। ये बहुत ही आसानी से रोल होता जाएगा। ये देखें, बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको रोल करते जाएं गोल गोल इस तरह से। अब दूसरी पट्टी में भी इसको इसी तरह से आराम आराम से रोल करते जाएं। आसानी के साथ ये हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा रोल हो जाएगा। कि मैंने 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इनको बेलेंगे। देखिए इस तरह से इसको कवर कर ले ताकि चिपक जाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हल्के से प्रेस करते हुए इसको फ्लैट करेंगे। अब ये देखें, अब हम इसको बेलेंगे दोबारा रोटी की तरह, बिल्कुल आराम आराम से खुश्का लगाते हुए। इसको बहुत ही नरम हाथ के साथ जो है बेलना है ताकि जो लेयर्स हमने बनाई हैं वो बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए। बिल्कुल आराम खुश्का लगाते हुए ताकि ये बेलन पे चिपके, तो खुश्के से ये चिपकेगा नहीं। बस इसको हल्का सा बेल लेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है ना ही बहुत मोटा, बिल्कुल दरमियाना, जिस तरह से हम रेगुलर पराठा लेयर्स वाला खाते हैं, बस हमें इसको इतना ही बेलना है। अब तवा पहले से गरम कर लेंगे, हल्का गरम, और उसके हल्का सा घी लगा देंगे कि गरम तवे पे हम पराठा डालेंगे। तवा ठंडा नहीं होना चाहिए वरना पराठा खराब हो जाएगा। थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और पराठा मीडियम फ्लेम पे ही पकता है तो ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है ताकि वो लेयर्स अंदर तक पक जाए। तो जी हल्के हल्के, बिल्कुल कंजूसी ना करते हुए हम इसमें पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पके और लेयर्स बिल्कुल अलहदा हो जाए। जब पराठा एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो इसको पलट कर दूसरी साइड पे कर देंगे इस तरह से। ये देखिए एक साइड से थोड़ा सा पक गया है। अब इसके ऊपर अच्छे से घी लगाएंगे। पराठे के अंदर भी अच्छा खासा घी लगाए तो ये बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त सा होने वाला है। तो इसको अच्छे से तलते हुए, घी लगाते हुए, तलते हुए हम इसको पकाएंगे और किसी भी चम्मच से इसको हल्के हल्के से रोटेट करते हुए पकाएंगे ताकि अच्छे से अंदर तक और ये हर तरफ से सिक जाए। और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो इसको पलट कर दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया है पराठे के ऊपर। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से रोटेट करते हुए पराठे को अच्छे से सेक लेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से लेयर्स सेट हो जाए, सिक जाए। अब ये पराठा दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। अब इसको उतार लेते हैं और इसी तरह बिल्कुल दूसरे पराठे भी सेक लेंगे। कितना क्रिस्पी और गोल्डन पराठा सिका है। अब दूसरे पराठे को भी ऐसे ही सेक लेंगे। पहले से सारे पराठे तैयार करके रख लें और सहरी में इनको गोल्डन गोल्डन सा फ्राई करें। दही के रायते के साथ आप इसको खाएं, आपकी सहरी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। और ये बहुत ही फुलफिल है, एक पराठे से पेट भर जाएगा। पराठे को ये देखें कितना ज़बरदस्त पराठा बना है और इसके लेयर्स बिल्कुल अलग है और कितना कलरफुल है। ग्रीन ग्रीन सा कलर इसमें ज़बरदस्त सा लग रहा है। और हर लेयर में इसमें जो हमने मसाला भरा था, हरा धनिया, हरी मिर्ची और हरी प्याज का, वो नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और लेयर्ड पराठा आप अपनी सहरी में बनाइए और एंजॉय कीजिए। सब आपकी तारीफ करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पराठा है। इसको ताज़ा ताज़ा दही के साथ खाएं, आपकी सहरी का मज़ा दुबाला हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।